आज की वीडियो में हम इंडियन इकनॉमी के यूनिट 5 को कवर करने वाले हैं, जिसका आधा पार्ट एजुकेशन सेक्टर हम पहले ही कवर कर चुके हैं और आज हम हेल्थ सेक्टर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हेल्थ सेक्टर इन इंडिया का हेल्थ सेक्टर में पहले बहुत कमी थी। ना तो एजुकेशन इतनी अच्छी थी, ना मेडिकल सेक्टर्स में दवाइयाँ प्रॉपर थी, ना बजट में इतने दवाइयों के लिए रेशियो था, ना हॉस्पिटल्स इतने थे, ना बेड्स इतने थे, ना नर्सेज इतनी थी, ना मेडिकल कॉलेजेस के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता था और ना ही ट्रेंड प्रोफेशनल्स के लिए जगह थी। और साथ में ही बर्थ मोर्टेलिटी रेट की जन्म लेते ही बच्चे 1000 बच्चों में से जो मरने वाले बच्चे थे वो ज़्यादा होते थे जन्म लेते ही। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा भी थी, बहुत कम भी थी। कुछ एरियाज़ में एजुकेशन का लेवल अच्छा था, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी थी, कुछ एरियाज़ में बिल्कुल ख़राब थी। रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल्स बहुत दूर दूर तक नहीं होते थे। नकली दवाइयों भी बेची जाती थी कई जगहों पर। विशियस सर्कल ऑफ पुअर हेल्थ। एक इंसान के परिवार में से हेल्थ ख़राब होने की वजह से धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट, अगर मान लो घर के मुखिया की हेल्थ ख़राब हो गई तो धीरे धीरे उससे उसकी नौकरी पे असर आता था, घर की कमाई पे असर आता था, घर के खान पान पे असर आता था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, न्यूट्रिशन पे फ़र्क आता था। उस पर्सन की हालत दिन पे दिन और ख़राब होती जाती थी। पूरा परिवार की हेल्थ ख़राब होती चली जाती थी। वो लोग न्यूट्रिशियस फूड को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, फ्रूट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, सबकी हेल्थ ख़राब हो जाती थी। देखो अब, विशियस सर्कल ऑफ पुअर हेल्थ। अगर एक वुमेन की हेल्थ ख़राब हो गई, प्रेग्नेंट वुमेन की, तो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन की, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएगी। बच्चे में बर्थ के टाइम कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आएंगी, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। माँ और बच्चे दोनों को एनीमिया के खतरा, खून की कमी के खतरा हो सकता है। ब्रेस्ट से मिल्क कम आएगा, बच्चे को पेट ही नहीं भरेगा, क्योंकि बच्चा तो पेट ब्रेस्ट के मिल्क से ही भरता है शुरू में। माँ में विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी होगी, गॉइटर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। यंग गर्ल एकदम से ग्रोथ जा सकती है या फिर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। रिकेट्स की समस्या, पैरों में होने वाली दर्द या पैरों में होने वाली नॉकनी या बोलेक्स की दिक्कत, होने वाली लर्निंग डिफ़िकल्टी, समझ ना पाना चीज़ों को अच्छे से, मेल न्यूट्रिशन की दिक्कत, बच्चे का वज़न कम होना, बच्चे के अंदर इतनी समझ ना आना, बच्चे का पेट खराब रहना, बच्चे की पेल्विस छोटी होना,
समाजीकरण अच्छा ना हो पाना लोगों का, लोगों से इतने अच्छे से मिल ना पाना, उनसे दूर होते चले जाना, उनके पास अब जैसे कि किसी के चेहरे पे या फिर कोई अलग सा दिखने वाला मसरमत से पीड़ित बच्चा है तो वो समाज के सामने, लोगों के सामने जाने से डरेगा, मिलने से डरेगा, गरीबी आएगी, सोशल स्टेटस कमी आएगी, लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, वुमेन जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो रही हैं, ज़्यादा प्रेग्नेंट हो रही हैं, उनके पास एजुकेशन ही नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है कि किस चीज़ में आप कैसे अपनी हेल्थ खुद से कर सकते हो, फर्स्ट एड कैसे ये कर सकते हो अपना, कॉज। अब कारण क्या है पुअर हेल्थ कंडीशन के? कॉजेज़ का मतलब होता है कारण। हाई बर्थ रेट एंड फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लोगों का बर्थ जल्दी होना, ज़्यादा होना, बच्चे ज़्यादा जन्म ले रहे हैं और पॉपुलेशन जल्दी फास्ट डेवलप कर रही है, जितनी के लिए सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। क्राउडेड एरियाज हैं, अनसैनिटरी कंडीशंस हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज ज़्यादा हैं, बेड्स इतने नहीं हैं हॉस्पिटल्स में, मदर्स की इतनी अच्छे से केयर नहीं हो पा रही है, पुअर एजुकेट सप्लाई है, वाटर सप्लाई भी इतनी नहीं है कि उनकी उन सब तक पानी पहुंचा सके, मेल न्यूट्रिशन, उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी है, खाना जो चीज़ जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो उतना नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि फैमिली साइज़ बड़ा है, बच्चे ज़्यादा हैं, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं और इनकम कम है। अनसैनिटरी कंडीशंस फॉर हाउसिंग, लोग अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, सीवेज सिस्टम का ध्यान नहीं रखते, डिसीज़ेस जिसकी वजह से उनको हो जाती हैं, घर की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होती, चूहा मरा है तो मरा हुआ ही है, कूड़ा पड़ा है तो पड़ा ही हुआ है, नालियाँ रुकी है तो रुकी हुई हैं, चादर गंदी है, पानी जमा है, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पर्सन्स अच्छे होने चाहिए, काबिल होने चाहिए और हार्ड वर्किंग होने चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर पॉपुलेशन से, हेल्थ सेंटर से, फिर वो प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी वाले हेल्थ सेंटर्स ही होते हैं और हेल्थ सेंटर्स आगे गवर्नमेंट से पीएसयू से, जो कि टर्शियरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। या फिर सेकेंड है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस केयर करते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस उन्हें रेफ़र करते हैं पेशेंट्स
और टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स अटैच होते हैं मेडिकल कॉलेजेस से। मेडिकल कॉलेजेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, एक 2-वे सिस्टम ऑफ डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिस्पॉन्स। डेफिशिएंसीज क्या क्या हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेबल डिसीजेस एक जने से दूसरे जने को फैल जाएगी, इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, इससे बचने की, सावधानी की उपचार अभी तक नहीं आए हैं। वेक्टर्स, वायरल्स इनसे होने वाले बहुत हैं और इनकी लाइफ स्पैन बहुत होती है इनकम्युनिकेबल डिसीजेस की। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जल्दी से ठीक ही नहीं होती, क्रोनिक डिसीजेस होती हैं ज़्यादातर। एक जने से दूसरे जने को होती तो नहीं है, लेकिन जिसके हो जाती है इससे मुक्ति पा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। थर्ड, मेल न्यूट्रिशन, खाने की कमी। कुछ लोगों के पास खाना ही नहीं है कि वो अपने अंदर खून की कमी को ख़त्म कर सकें। उनके अंदर विटामिन सी की कमी है, लेकिन ना एसिड की कोई चीज़ है, ना नींबू है, ना संतरा है, ना मौसम्बी है, तो विटामिन सी की कमी को कैसे पूरा करें। या फिर आप कह सकते हो रहन सहन अच्छा नहीं है, जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इश्यूज इन हेल्थ केयर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो एज कंपोजिशन, 0 से 14 साल के बच्चे परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का 2002 में 35 और 2020 में 26.57%। 15 से 64 के ये उम्र के लोग 59 2002 में और 2020 में 63.60। 65 एंड अबव 6 और 8.80%। अब देखो टेबल से हमने समझा क्या। देयर वुड बी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन, corresponding number of dependents will fall. This is known as the window of demographic opportunity. This will last for a quarter century. जो हमारी बीच की क्लास है 15 to 64, नॉन डिपेंडेंट क्लास, वर्किंग पॉपुलेशन क्लास, तो इसमें इंक्रीज आया। द प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर पर्सनस इन टोटल पॉपुलेशन, ये आपको लोगों की उम्र दिखा रहा है। इतनी उम्र के लोग कितने थे टोटल पॉपुलेशन में, इतने थे, इतने थे, इतने थे, इतने थे। ओल्डर लोग भी बड़े, विडोज विदाउट फैमिली सपोर्ट ये भी बड़ी। एपिडेमोलॉजिकली ट्रांजिशन, एपिडेमिक का मतलब होता है जो अचानक से आने वाला, पेंडेमिक होता है जो अचानक से आने वाली महामारी होती है, जैसे कि कोरोना आया, HIV आता है, प्लेग आता है, निमोनिया आता है, जो एकदम से सारे जगह फैलता चला जाता है। बंदर से होने वाली बीमारियां आई हैं।
लोग मर रहे हैं किससे? HIV से, एड्स से, मलेरिया से, TB से, निमोनिया से, डायरिया से, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से, क्रॉनिक कंडीशन से। क्रॉनिक कंडीशंस का मतलब होता है ऐसी डिसीजेस जो कि लंबे टाइम स्पैन तक के लिए होती हैं, 10-10 साल, 20-20 साल तक के लिए, या फिर कभी ना ख़त्म होने वाली, एक बार हो गई तो। सोशल ट्रांजिशन, आज के टाइम पे हाई कॉस्ट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस या फिर हाईली रेप्यूटेड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की डिमांड बहुत है, चाहे उनकी सर्विसेज अच्छी हो चाहे गंदी हो। लेकिन लोग, पब्लिक यही सोचती है नाम है तो काम है। मैनेजेरियल ट्रांजिशन, हमें एक अच्छा हेल्थ फाइनेंसिंग सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे कि हम आज के टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस बना के लोगों की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसके अंदर क्या क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर हमें यहीं से लिखना है, आपको यही पॉइंट लिखने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं लिखना। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 की पॉलिसी है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? एक्सपेंड करना है, इम्प्रूव करना है प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, नेशनल पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे सबकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम जैसे कैंप्स वगैरह लगाने हर एक एरिया में, हर एक कस्बे में, हर एक इलाके में, डिफरेंट वुमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, एल्डर्स के लिए, जनजातियों के लिए, सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएं जिससे अवेयरनेस है। TB, मलेरिया, ब्लाइंडनेस, HIV के लिए डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए प्लान किए जाएं, जिससे कि हम नेचुरल और मैनमेड कैलेमिटीज से बच सकें। मैक्रो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, NGOs मिलके काम करें। और ये एक्सपेक्टेड है, अगर इन चीज़ों का इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो हमारे हेल्थ सिस्टम में सुधार आएगा। नेक्स्ट, प्रोएक्टिव हेल्थ केयर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्कीम 2017 की, जिसमें सबका आयुष्मान कार्ड बना था, 5-5 हज़ार का सबका बीमा कराया गया था, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी प्रीमियम के, सारा गवर्नमेंट की तरफ से। 2017 में ये हुआ था हेल्थ फॉर ऑल। डिजिटल इंश्योरेंस कार्ड्स बने थे, काफ़ी टाइम लगा था इस प्रोजेक्ट को फुलफ़िल होने में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन 2005। 2005 में गवर्नमेंट ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था, जिसके अंदर इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर फॉर रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू आउट द कंट्री। एक गांव के लोगों के लिए हेल्थ केयर प्लान, हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया, जिसका काम ये था कि चिल्ड्रन और वुमेन्स की हेल्थ अच्छी रहे। विलेज हेल्थ कमेटी बिठाई जाए, 18 स्टेट्स पे फोकस किया जाए, उसमें हेल्थ की
इंटीग्रेशन हो किससे, सैनिटेशन के साथ, हाइजीन के साथ, न्यूट्रिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के साथ। फंक्शनल हॉस्पिटल, 24 घंटे फंक्शनल हॉस्पिटल आए, जो हॉस्पिटल्स पूरे दिन काम कर सकें, ऐसे हॉस्पिटल्स प्लान में डेवलप किए जाएं। इंश्योरेंस बनवाई जाए पुअर लोगों के लिए। गोल क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो, जन्म देते हुए माँ ना मरे, बच्चे ना मरे जन्म लेते ही, कंट्रोल हो सके कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जा सके, आयुष का निर्माण, आयुष की फैसिलिटी हर जगह पहुंचाई जा सके, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, जिंद, होम्योपैथी। प्रमोट हेल्थ केयर एट हाउस होल्ड लेवल थ्रू फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट, फुल कवरेज ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी फॉर द मदर की हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाए। और आज की क्लास में बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को वीडियो लाइक करें, अगर ज़रूर लाइक करके जानी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करनी है, और ऐसे ही मेरा भी सपोर्ट करना है। और आगे अब एग्ज़ाम नज़दीक हैं, आपके पास 15 दिन भी नहीं है, अपनी पढ़ाइयाँ ज़ोरों शोरों से चालू कर दो। थैंक यू।